नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्यूचर गोल्ड चैनल एक बार आपका बहुत-बहुत फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, हम आपको लगातार हनुमान जी से और सामान्य जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते आ रहे हैं। इसी तारतम्य में ये हमारा 7वां एपिसोड है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेगा और आपके जीवन में बदलाव करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, डर, ये शब्द तो सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी अंधेरे का डर, कभी असफलता का डर, कभी समाज के तानों का डर, तो कभी अपने ही मन का डर। पर सवाल ये है, क्या डर ज़िंदगी पर राज करेगा या हम अपनी निडरता से उसे हरा देंगे? आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे हनुमान जी ने राक्षसों का सामना किया, कैसे उन्होंने असंभव लगने वाले समुद्र को पार किया। डर और असफलता का सामना करने के 3 तरीके आपको हम बताएँगे और कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में निडर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये यात्रा जो आपको निडरता की तरफ लेकर के जाती है। राक्षसों से जब हनुमान जी का मुकाबला होता है, तो देखिए दोस्तों, ये राक्षस डर का ही प्रतीक थे। रामायण में जब हनुमान जी लंका की ओर बढ़े, तो उनके सामने कई राक्षस आए। हर राक्षस कोई न कोई चुनौती था। कोई भ्रम फैलाता, कोई रास्ता रोकता, कोई डर दिखाता। ये केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सच है। हमारी लाइफ में भी डर, शंका और असफलता, यही तो राक्षस हैं। जैसे कोई छात्र कहता है कि मुझे एग्जाम में फेल होने का डर है। कोई बिजनेसमैन सोचता है अगर घाटा हो गया तो क्या होगा, और नौकरी करने वाला डरता है अगर बॉस ने डांट दिया तब। लेकिन याद रखना दोस्तों, हनुमान जी ने राक्षसों का सीधा सामना किया, भागे नहीं, बल्कि डटे रहे। यही पहला सबक है कि हमको डर से भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अब देखिए कि असंभव को संभव कैसे बनाया हनुमान जी ने जब समुद्र पार किया। दोस्तों, हनुमान जी के सामने विशाल समुद्र था, 100 योजन लंबा। हर कोई कह रहा था ये तो बहुत असंभव कार्य है, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना और छलांग लगा दी। ये समुद्र हमारी जीवन की मुश्किलें ही तो हैं और उसी का प्रतीक हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, उनका भी सपना था कि वो पायलट बने। उन्होंने एग्ज़ाम दिया लेकिन फ़ेल हो गए। वो असफलता उनके लिए समुद्र था। लेकिन उन्होंने हार मानी क्या? बिल्कुल नहीं। वही कलाम बाद में मिसाइल मैन बने और भारत के राष्ट्रपति भी। सीखना ये है दोस्तों कि हमारे भीतर शक्ति पहले से मौजूद है। बस उसे पहचान कर हमें एक लंबी छलांग लगानी होगी। उसी प्रकार डर और असफलता का सामना करना, इसके 3 तरीके हैं दोस्तों। एक, डर को नाम दो। जब हम डर को पहचान लेते हैं कि वो तब वो आधा खत्म हो जाता है। मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, मुझे ये करने से डर लगता है, मुझे वो करने से डर लगता है। इसे पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद ही उसका सामना किया जा सकता है। दोस्तों, छोटे-छोटे कदम उठाना। हनुमान जी ने छलांग लगाने से पहले शक्ति का स्मरण किया। उसी तरह अगर किसी को 100 पन्ने पढ़ने हैं तो पहले 5 पन्ने पढ़ने होंगे। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव लाता है। और तीसरा है दोस्तों कि अनुभव से सीखना। असफलता सफलता का पहला पड़ाव है। थॉमस एडिसन ने भी 1000 बार असफल होकर के बल्ब बनाया था। अगर वो डर कर रुक जाते तो आज दुनिया अंधेरे में ही रहती। तो दोस्तों, आपने समझ लिए ये 3 उपाय जिससे आप अपने डर को भगा सकते हैं। दोस्तों, निडर बनने का मतलब ये नहीं है कि डर कभी आएगा भी नहीं। निडर बनने का मतलब है डर आने पर भी रुकना नहीं है। चाहे वो इंटरव्यू का डर हो, अगर इंटरव्यू का डर है तो तैयारी करो और बोलो। बिजनेस में घाटे का डर है तो नई योजना बनाओ, लेकिन कोशिश को जारी रखो। यदि आपको आलोचना का डर है तो देखो, याद रखो, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे हुए हों। तो आपको डरना क्यों? जैसे महात्मा गांधी भी अगर अंग्रेजों से डर जाते तो भारत क्या आजाद होता? स्वामी विवेकानंद अगर स्टेज पर बोलने से डरते तो क्या शिकागो में उनका भाषण इस तरह से गूंजता? नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए, डर राक्षस है और हमारे भीतर हनुमान जी की शक्ति है। जैसे उन्होंने समुद्र पार किया, वैसे हम भी अपने डर और असफलताओं के समुद्र को पार कर सकते हैं। निडरता कोई गुण नहीं है, एक आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डर पर विजय पाते हुए हम जीवन के असली विजेता बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों अपने डर को हराने के लिए, निडर बनने के लिए? क्योंकि यही है
फ्यूचर गोल्ड की ओर से आपके लिए हमारा संदेश। तो दोस्तों, आप इसी तरह फ्यूचर गोल्ड चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सुनते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।